दिख रहा है? जी भैया। है ना? हाँ, शो हो रही है। चलो, अच्छा है ना, हम लोगों ने पढ़ा था संवाद सूक्तों के विषय में, हाँ, कि एक तो ऋषि देवता छंद याद रखना है, किस क्रम में है वो भी, है ना, स्वर इत्यादि भी ध्यान रखना है, ठीक है। और आप लोगों को कहानी पता ही है, राजा पुरुरा और अप्सरा जो उर्वशी है, दोनों के बीच क्या संबंध है और किस प्रकार से निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है वापस आने के लिए, है ना। तो पहली बार जब मिलता है तो उसे किस प्रकार से रिक्वेस्ट करता है, पूरी फर्स्ट मंथ में हम सभी ने देखा, है ना। फिर दूसरे मंथ में वो बिल्कुल मना कर देते कि मैं नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ, है ना, कि बातचीत करने का कोई लाभ नहीं है। फिर इसमें जो है उर्वशी अपने लिए एक क्वालिटी या विशेषण शब्द का प्रयोग करती है ना, लास्ट का जो चरण दिख रहे हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में, है ना। तो उसके बाद फिर तीसरे मंत्र में जो है राजा जो है अपनी दुर्दशा के बारे में अपने आपको बताते हैं कि मेरी हालत कैसी है तुम्हारे न होने से, है ना। तीसरे मंत्र में ये वर्णन आता है ना। फिर चौथे मंत्र में उर्वशी जो है शादी के शुरुआती दिनों को याद करती है ना। शादी के बाद जो है उसके पल कैसे रहे, कैसे बीता, है ना, किस प्रकार से पति की सेवा और अपने ससुर जी की सेवा करती थी, ये सब चीजें हम लोगों ने देखा, है ना, चौथे मंत्र में। पांचवें मंत्र में जो है उसके बाद जो है शादी के शुरुआती पलों को याद करती है ना, किस प्रकार से जो है पुरुरवा जो उस पर पूर्ण रूप से आसक्त था, है ना। तो ये सब चीजें, तो ये सब बताने के बाद भी जो है ना, उर्वशी बिल्कुल नहीं मानती है ना। फिर छठे मंत्र में फिर से वो कोशिश करता है कि अब मैं ऐसा कौन सा दुख या फिर इसे इमोशनल ब्लैकमेल करूं ताकि ये जो है मेरे पास वापस लौट आए, है ना। तो थोड़ी सी सखियों के बारे, सखियों की भी तारीफ करता है ना। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी सखियां भी अब घर में नहीं आती है, हाल चाल नहीं पूछने आती है ना। तो उसके बाद जो है पूर्वा जो है अपने बेटे होने वाले बेटे के बारे में भी पूछता है ना। वो चाहता है कि मुझे जो एक बेटा हो जाए, एक पुत्र हो जाए, जो हम दोनों के संबंध को और अच्छा कर सके, है ना। तो उसके बारे में पूछता है। तो फिर जब पूर्वा जो फिर से अपने दुख के बारे में बातचीत करने लगता है कि अन्य जो सखियां हैं, है ना, मेरे पास क्यों नहीं आती है, वो सब वर्णन 8वें 9वें मंत्र में किया जाता है ना। उसके बाद जो है 10वें मंत्र में फिर से प्रशंसा करता है उर्वशी की, है ना, कि तुम इस प्रकार से हो, है ना, तुम्हारे होने से घर जो है घर है ना, इस तरह से। और साथ ही अपने पुत्र के बारे में भी पूछ कहता है कि तुम चली जाओगे तो फिर पुत्र का ख्याल कौन रखेगा, ये सब वर्णन आता है। और 11वें मंथ में फाइनली जो है उसको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, बिल्कुल मना कर देते हैं कि ठीक है तुम अपने मैं तुम्हें अपना बेटा सौंप दूंगी, है ना। तुम उसे उसका ख्याल रखना, जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं उसे जरूर देखने आऊंगी, है ना। लेकिन तुम्हारे पास बिल्कुल भी अब नहीं आने वाली हूँ, है ना। उसके बाद जो है पुत्र का वर्णन आ जाता है ना, कि पुत्र जो है पिता और माता के बीच में किस प्रकार से रिलेशन को बचा के रख रख सकता है ना। तो पुत्र का भी जो है आधार बनाकर जो है प्रोग्राम मनाना चाहता है, लेकिन वो मानते नहीं है ना। फिर अंततः जो है पूर्व अपने आप को ये कोसने लगता है कि जैसे भगवान कर मेरे साथ ये हो जाए, वो हो जाए, मुझे ये खा ले, है ना। तो फिर भी जो है उर्वशी उसको मना करते नहीं, तुम्हें कुछ भी ना हो, है ना। तो बार बार जो है उर्वशी पूर्वा को भी समझाती है ना, कि रोना धोना बंद करो, इस तरह का व्यवहार मत करो, है ना। फिर उसके बाद जो है 15-16 मंत्र में ये सब होता है। फिर अंतिम जो 16-17-18 मंत्र में जो है कई प्रकार के प्रलोभन देने का भी कोशिश करता है पूर्वा, लेकिन अंततः नहीं मानती है। उसके बाद जो है 18वें मंत्र में जाके अंततः वो एक उपदेश देती है कि आपको जो अपने जो है राजकाज पे जो ध्यान देना चाहिए, है ना। अब मैं जा चुकी हूँ, आप जो है अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करते रहिए। ईश्वर जो है आपको जरूर स्वर्ग में हम लोग को जो है संगम कराएंगे या मिलन कराएंगे, है ना। इस तरह से एक संकेत मात्र में यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया था, यहाँ तक किया था। एक मिनट। हम्म। चलो अच्छा। हाँ, दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है ना? जी सर। चलो चलो, कौन बताएंगे? चलिए एक एक करके पूछ लेते हैं। चलिए बाकी शिल्पी महोदय चिंता नहीं कीजिएगा, है ना, आपके लिए जो है आप सर ये देखिए। ना उर्वशी ने एक बोला। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ तनु, चलो आपके लिए क्वेश्चन फटाफट बताओ, इससे पूछा जाओ, है ना।
उनको भी मौका दीजिए। हाँ तनु, यस सर। बताइए। जनिष्ठ अपो नर्यः सुजातः प्रोवर्षिं तिरत दीर्घमायु इति उक्तवान्। इति का उक्तवान् उक्तवती वा? जनिष्ठ अपो नर्यः सुजातः। देख रहे हो क्या? नहीं सर, मैं पढ़ रही थी इसे। हाँ बताओ 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 बताओ। सर हम 1 मिनट फोन ले लो। 1 मिनट सर। लो 1 मिनट लो, कोई नहीं। दीर्घमायु। सर पुरुरवा। पूर्वा, चलो। हाँ कौन बताएंगे? इसका अर्थ भी बताना। हाँ बच्चा, पूजा डिम्पल बताओगे? बताओ। सर आपके जब हमारा पुत्र जन्मेगा उसकी दीर्घ आयु हो, ऐसे करके वो कहता है पुरुरवा। हाँ पूर्वा कहता है ना कि जो पुत्र उत्पन्न होगा, है ना, उर्वशी से कहता है ना, क्या कहता है कि पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना, तो दीर्घम आयु। याद आ रहा है कौन से कोटेशन में हम लोगों ने देखा था? जी भैया। ठीक है, देखो इसमें कदम। पुरुरवा उर्वशी से क्या? हाँ क्या कहता है, भाव बताओ, मीनिंग बताओ उसमें, दिखा देता हूँ आप लोग को, इसमें है ना। भैया वो बोलता है पुनर्वा उर्वशी को कि वो तुम्हारी तरह होगा दीर्घ आयु वाला, जैसे कि तुम में जो गुण विद्यमान है वही मेरे पुत्र में होंगे। वो इस तरीके से वार्तालाप करता है। चलो वो मंत्र में दिखा देता हूँ, है ना। देखो तो इसमें वो जो क्या करता है, उर्वशी को बोलता है ना, कि तुम्हें जो मेरी सभी कामनाओं को पूरा करती हो, है ना, तो मुझे एक ऐसा बेटा दो जो मेरे आने वाले लाइफ को या मेरे वंश को अमर कर दे, है ना। जनिष्ठो अपो नरिया सुजाता, कि हे उर्वशी, आप मुझे एक ऐसे बेटे या ऐसे पुत्र का जन्म से हो जो मेरे ना तीरथ दीर्घम आयु, मेरे लाइफ को, ये मेरे नाम को, मेरे वंश को अमर कर दे। तो इति कहा उक्तवान का उक्तवती वा, है ना, ये कौन कह रहा है? पुनर्वा पुरुरवा कह रहा है ना। अच्छा तो कहानी को ध्यान रखोगे, आप पद विशेष को देखोगे, है ना, तो इजिली इसमें आ जाए। बहुत बढ़िया तनु, है ना। चलो तो ये किसका कथन है बच्चा? ये पुरुरवा का कथन है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर किस संवाद सूत्र से संबंधित है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चा। और इसमें कौन सा क्रम है, ऋषि कौन है, देवता कौन है, छंद कौन है, ऋषिका कौन है, ऋषि या ऋषिका, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ऋषिका पूछे तो समझ जाना कि वो उर्वशी के लिए, ऋषि पूछा जाए तो पुरुरवा के लिए, है ना। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या इस क्वेश्चन में, नहीं सर। है ना। चलो बहुत बढ़िया तनु, बहुत बढ़िया। हाँ स्नेहा बताओ। मुझे कुछ सर हम बताइए। नॉर्मली आप जैसे कि ऋषि हो या क्या नाम है, और क्या नाम है, ऋषि का हो, वो सभी का एक ही होगा ना, अलग अलग तो है नहीं है, क्योंकि नहीं। 18 अगर मंत्र हैं इसमें, तो सभी में एक ही है या अलग अलग है सबके? देखो मतलब वैसे मतलब श्लोक के अकॉर्डिंग अलग अलग है। हाँ श्लोक के अकॉर्डिंग कि उर्वरा कह रहा है या उर्वशी कह रही है, वो अलग अलग है, लेकिन मतलब वैसे तो सभी का एक ही माना जाएगा ना। हाँ अगर वैसे तो सबके दोनों अलग से होंगे। पूछा जाए कि संवाद अगर देवता हाँ पूछा जाए तो दोनों आएंगे। ऋषि या ऋषि का पूछा, जैसे ऋषि और ठीक ऋषि है, का मेल फीमेल की बात हो रही है, पूछा जाए कि एक बार क्वेश्चन आया था कि इस मंत्र, इस सूक्त में ऋषिका कौन है, ऋषिका मतलब फीमेल की बात पूछी जा रही है ना। तो पूरे कोटेशन में या पूरे मंत्र सूक्त में जो है ऋषिका का मतलब उर्वशी का नाम लिया जाएगा। अगर सिर्फ ऋषि पूछे, उर्वशी। हाँ ऋषि पूछे तो फिर आप जो है पुरुरवा का नाम लिख सकते हैं, दे सकते हैं, है ना। एक दफे ठीक ऋषि का पूछ लिया गया था, ठीक इसलिए दोनों तरीके ध्यान रखिए। वेरी ठीक। गुड, है ना। हाँ स्नेहा ये बताओ, ये सर हम किसके? बताइए। हाँ एक मिनट स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा नहीं है? प्रभात,
उदय, मैम उदय है नहीं है? चलो नीलम जी बताओ। भैया। हाँ बताओ उदय। सर ये जी भैया। उर्वशी कहती है कि मैं उषा की तरह हूँ, मुझसे दूर हो। हाँ हाँ ठीक। चलो ये जो और वो इनके वार्तालाप होता है और वो मना कर देती है ना जाने से, ये वही वाली कोटेशन है। अच्छा बहुत ध्यान से पढ़ा है लगता है योगिता है? मैंने ध्यान से पढ़ा, एकदम मजेदार, एकदम बस ये कल अच्छा। स्टार्टिंग में ही क्लास आपने में बताया था इसीलिए। अच्छा वेरी गुड है ना। तो ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है बेसिकली? उर्वशी जो ये है। उर्वशी का विशेषण है। हाँ उर्वशी का पूर्व एक तो ये है ही, एक और विशेषण जो भी हम लोग देखेंगे भी, तो ध्यान रखना एग्जाम में पूछा गया है। बहुत बढ़िया योगिता और नीलम है ना। चलो उदय आप बताओ। ये तो क्वेश्चन हो गया है, जो नहीं हुआ है ये 1 मिनट। हाँ चलो बच्चा। हाँ उदय, उदय बताओ। जी भैया बताया। बताइए बताइए। ये सब तो आपने प्रयोग किया ही होगा अपने लाइफ में, ये कोटेशन किया या नहीं किया है, या फिर मौका नहीं मिला है? सब पूर्वा। अच्छा पूर्वा क्या मतलब? सुदेवो अद्य प्रवेदना हाँ जी। वृत, हाँ क्या मतलब? सर इसका मतलब होगा कि हम्म मैं तुम्हारा पति आज आज क्या कर जाऊं, गिर जाऊं, मर जाऊं है? मतलब गिर जाऊं या और पृथ्वी पर गिर पड़ा हो। हाँ तो पूर्वा ये नहीं बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया है ना। ये पूर्वा कह रहा है कि सुदेव जो तुम्हारा इतना अच्छा पति है ना, अद्य आज ना प्रपते, यानी आज ही क्या हो गिर जाए है ना, कि तुम्हारे सामने गिरा हुआ है और ज्यादा गिर जाएगा है ना। इस तरह से वो जो है अपने आप को ही उलाहना दे रहा है कि मुझे ये हो जाए वो हो जाए, ताकि सामने वाले इमोशनल करके तो संभाला जा सके है ना। चल बहुत बढ़िया उदय। चलो नेहा है, डिम्पल हो गया है। प्रेमलता बताओ। बताती हूँ मैं। इसमें यही तो बताना है ना कि ये कौन से सूक्त से है। हाँ हाँ और कौन कह रहा है ये भी बता दीजिएगा। हाँ अच्छा ठीक है। ये इसका ऑप्शन डी है, घ पूर्वा और उर्वशी शुक्ते अस्ति। और ये कह रहा है माँ वृथा माँ प्रसो। हाँ 1 मिनट। हाँ हाँ पूरा 1-2 मिनट लो आप, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक जो अभी जो आपने श्लोक बताया उसी के जस्ट अगला वाला श्लोक है ये, कि उसमें कहता है कि वो पृथ्वी पे गिर रहा हूँ, और उसके अगले वाले श्लोक में उर्वशी कहती है कि तुम गिरो मत, जहां तक मुझे याद है। हाँ बहुत तो सुंदर है ना। उर्वशी के द्वारा है ये। वेरी गुड है ना। माँ मृता कि तुम मरो मत, तुम गिरो मत, तुम्हें ये कुछ भी ना हो है ना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो ठीक है। अगला छपिकुल। छपिकुल है नहीं आया सर। नहीं है? नहीं चंदा आया। चंदा है नहीं है? चंदा भी नहीं है। अच्छा दीपिका जी भैया। बताइए। शिल्पी महोदय ध्यान से देखते रहिएगा। हाँ दीपिका बताओ, इतना टाइम लग रहा है? जी भैया। नहीं नहीं भैया, इसका गा होगा। ग ये क्या उस वाली मतलब? कोटेशन से है। ग हाँ ग गा गा अच्छा गा घ भैया। ओके ठीक है। क्या मतलब है? श्रेवे गावो ना धेनुआ अंतः। हाँ वो उस वाली कोटेशन से है जो वो कहता है कि तुम्हारी जो मतलब फ्रेंड होती है वो आती नहीं है मेरे घर में, हम्म जो जैसे नवीन गाय की तरह जो आवाज करती थी। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर। क्या है ना कि श्रेयो गावो ना धेनुओं के, जैसे गाय का बच्चा जो है पहले क्या होता था कि मीठी आवाज आती थी है ना, गाय के बच्चे, गाय जो नवप्रसूति गाय है ना, उनके मधुर ध्वनि उत्पन्न होती थी। लेकिन उसी के समान अब ये भी जो है दिखाई नहीं देती, तुम्हारी फ्रेंड भी जो है हाल चाल पूछने नहीं आती। बहुत बढ़िया है ना। चलो हाँ सोमा, सोमा है? जी सर। जी बताइए सर। सोमा बताइए। उर्वशी ने कहा। क्या मतलब? क्या सर मतलब? सर 1 मिनट। हाँ हाँ
इति त्वा देवः इम आहु। बहुत टाइम लगा देगा सोमा, क्या बात है? सर हिंदी में क्या इति त्वा किसके लिए प्रयोग है यहाँ पे? किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? पूर्णवा के लिए। पूर्वक देवा, देवताओं ने तुम्हें, है ना, इम आहु ऐसा कहा है। क्या कहा है? देवताओं ने तुम्हारे बारे में कहा है कि तुम प्रजा के प्रति क्या करो? भलाई करो, उनका देखभाल करो, राज काज जो अच्छे से, जो राज्य अच्छे से चलाओ, जिनसे जो है यज्ञ इत्यादि करो प्रजा के साथ मिलकर, तो उनसे प्रसन्न होकर देवता जो है जरूर तुम्हें स्वर्ग में स्थान देंगे। यही तो भाव है। क्लियर है सोमा? ये वाला ना एक बार एग्जाम में भी आया था। एग्जाम में भी आया मैंने बच्चा, दिया था। है ना? वेरी गुड। तो ये किसने हाँ, कहा है बच्चा? उक्तवान उक्तवती वा, किसने कहा? उर्वशी उर्वशी। उक्तवती। हाँ, लास्ट श्लोक है ये। लास्ट श्लोक, बहुत सुंदर। चलो ये बताओ ये कहाँ पे है? एक मिनट, अगला है सुजाता। कदा सुनो पितरम जात इच्छा। सर हम बताइए। एक मिनट सुजाता बताओ। लास्ट वाला सर। लास्ट वाला क्या मतलब है? कदा सुनो, ये वाला मतलब बताओ। मतलब बताओ। मतलब रटना नहीं है बच्चा, चीजों को समझना है ना? कौन मतलब बताएंगे इसका? भैया मैं बताऊँ? सर वो जो पूर्वा होता है ना, वो कहता है कि मैं कब सुनूंगा, कि मैं मतलब वो उसके जब बच्चा होगा कब मैं पिता सुनूंगा, वो इस तरह से कहता है ना। हाँ, पितरम इच्छा, एक पिता की इच्छा होता है। क्या होता है? कदा सोनू, कब? सोनू मतलब पुत्र, है ना? जाता तो उत्पन्न होना, कब वो उसके उसे जो पुत्र होगा, वो पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसी इच्छा हर पिता की होती है। तो जाता रटना नहीं है, पदों को सीख, उसका अर्थ जानना है ना? ऐसे क्योंकि रटने में तो बहुत सारे कोटेशंस आएंगे, कितना रटेंगे, है ना? तो पदों के एक एक पद को हम लोगों ने वहां पे पढ़ा है ना? तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो मंत्र को, श्लोक को, पद्य को, गद्य के जो भी उसमें पद का प्रयोग किया जा रहा है उसका अर्थ समझ लो। इस पद का क्या अर्थ है, इससे आप एक भावार्थ ग्रहण करो तो आप इजीली से बता देंगे कि ये कोटेशंस किस ग्रंथ में है, किस सूक्त में है ना? किस अंक में है। वो सब जब हम लोग साहित्य पढ़ेंगे तो और ज्यादा वहां आएगा। तो रटना नहीं है, सीखना है, समझना है। क्लियर है? तो ये किसने कहा होगा बच्चा? ये पूर्वावृत्ति से है, बिल्कुल है, लेकिन पूर्वा ने कहा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें पितरम पद किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है? ये किसके लिए है यहाँ पे? वेरी गुड। अग्रे है संगीता। प्रजा ते देवान हविषा यज्जति व्रतते। संगीता, ये कहाँ से आ गया? ये कैसे आ गया? नहीं आना था। नहीं भैया, वो बात नहीं। प्रजा ते देवान हविषा यज्जति व्रतते। कहानी याद होगा तो तब भी कर लोगे, नहीं तो अर्थ पता होगा तब भी एक एक पद को। हाँ, लो देखो प्रजा जो है वो प्रजा ते देवान हविषा यज्ञ में, हविषा ये तो पढ़ा है, हवि डालते हैं यज्ञ में। हाँ, ये ऋग्वेद में ही है भैया, ये ऋग्वेद में ही है। तो ऋग्वेद में कहाँ पे? ये जो अभी हमने पढ़ा है ना, पुरुष उर्वशी सूक्त, उसी में ही आएगा। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए तुक्का मार रहे हो कि पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त है। एग्जाम में ये यज्ञ का वर्णन इसमें पढ़ा था ना, तो यज्ञ का वर्णन तो यजुर्वेद में भी, निरुक्त में भी थोड़ा सा आता है। फिर कैसे करोगे? अर्थ बताओ इसका, अर्थ बताओ। वे यानी कि देवता, हवि में, हवि मतलब जो वो सामग्री डालते हैं यज्ञ में। हाँ भैया, ये शायद वहां की बात है जब उसका पुरुरवा का जन्म होता है शायद, और उर्वशी कहती है कि देवता भी आए थे। नहीं, ये अंतिम मंत्र है ना? कि ते देवान, वो देवताओं ने
आपका जो हाँ? किया गया प्रजा की आपको देखभाल करने के लिए है ना ये? हाँ, प्रजा हविषा। हाँ, वेरी गुड। प्रजा देवताओं ने भी आदेश दिया है, कहा है कि आपको क्या करना है कि प्रजा के साथ, है ना, हविषा ये जाते आपको हवन इत्यादि करना है ना। तो ऐसा जो है देवताओं का आदेश था, देवताओं ने कहा है कि आपको प्रजा के प्रति जो है भलाई करना और साथ साथ उनके साथ यज्ञ करके ही आप स्वर्ग लोक में जा सकते हैं। बच्चा कहानी अभी याद आपने रखिए। बताया था हाँ, अभी जस्ट हमने उर्वशी का। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, अभी ठीक आप है। रिवाइज करवा रहे थे तो एंड वाला बताया। हाँ ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। ठीक है, और इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपको सूक्त का नाम ना दे के वेद का नाम, किसी वेद का नाम दे दे तो घबराना नहीं है। अब ऐसे दे दे तो फिर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, ये हविषा शब्द है, यज्ञ धातु है तो यजुर्वेद में हो जाएगा, नियुक्त में हो, ऐसे नहीं करना है। हमें हर तरीके से ध्यान रखना है, किस वेद में है, किस सूक्त में है, किस मंडल में है, वो सब ध्यान रखना है। संगीता ठीक है? जी भैया। हाँ, ध्यान रखिए। चलो, ऋग्वेद के संवाद सूक्त, पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त का ये है ना। तो आपको इस बार जो क्वेश्चन दिया गया था वो संवाद सूक्त ऑप्शन में दिया ही नहीं, वेद का नाम दे दिया। तो किस वेद का है बच्चा पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त? ऋग्वेद का है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट आपको बता दे कि हाँ सामने ये है, ऐसा नहीं, घुमा के पूछेगा कई बार। अब आजकल तो यही पूछ रहे हैं, है ना। ठीक है बच्चा, ध्यान रखो, ऐसे भी ध्यान रखना है आपको। क्लियर? चले आगे। जी भैया। चलो, किससे क्वेश्चन एक बार भी नहीं पूछा गया? सर मैं बोलो नीतू। निधि। अच्छा निधि, हाँ निधि बोलो बोलो। अंतरिक्ष सर ऑप्शन ए पूर्वक क्या है, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? अंतरिक्ष प्राम रजस्व विमानी। उर्वशी को कहता है ना, उसको बताता है कि तुम जैसे अंतरिक्ष में बिजली उसको शोभित करती है शायद। हाँ, कि जैसे अंतरिक्ष में करने वाली है। हाँ, रजस्व विमानी, कि आप जो घर आपके रहने से ही घर होता है, जैसे विद्युत के रहने से अंतरिक्ष की शोभा बढ़ती है ना। रजस्व विमानी है ना, कि आपके होने से ही कोई जो है घर, जो मकान से घर बनता है ना, आपके रहने से सब चीज शोभित होती है, अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे वो तारीफ करता है ना। तो ये पूर्वा कहता है उर्वशी के बारे में, थोड़ी सी प्रशंसा करता है। ओके, चलो वेरी गुड निधि। चलो, ये जो है कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने नहीं किया था। ठीक है, एक दो, हाँ ये चीज भी एक रिवाइज कर लीजिए। ये किसके लिए है बच्चा? हाँ, ये तो उर्वशी के लिए है ना। उर्वशी उसका के लिए। ये वायु का विशेषण था ना ये हाँ, किसके लिए है? ये किसके लिए है? उर्वशी के लिए। हाँ, हाँ, चलो अब मेरी बात सुन लो, है ना। अहम पद आएगा इसमें, है ना। तो अहम पद किसके लिए है? उर्वशी के लिए। सर उर्वशी के लिए, वो अपने लिए यूज करती है ना कि मैं वायु के समान हूँ। हाँ, वात इव अहम अस्मि, कि मैं वायु के समान हूँ। जैसे वायु को नियंत्रण नहीं किया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता है, वैसे ही मैं भी हूँ मैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये सब हो चुके हैं। ठीक है ना बच्चा। तो आप लोगों ने अच्छे से जो है संवाद सूक्तों के क्वेश्चंस को किया है, और जहां आपको समस्या थी, है ना, खास करके जैसे ये मंत्र वगैरह में बिल्कुल गलत हो जा रहे थे, है ना। तो आपको और समाज सूक्तों को जो क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं कि आज हमने कवर कर लिया है तो बिल्कुल उसको छोड़ देना है, पढ़ना ही नहीं है ना। रिवीजन बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आपके पास मटेरियल बहुत ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा जिनसे प्रश्न नहीं पूछा गया है? अच्छा प्रीति, आपसे नहीं पूछा गया ना, है ना। प्रीति है, ट्विंकल है, और ओके नीतू। चलो कोई नहीं, क्वेश्चंस और भी है ना। तो एक तो आप लोगों को क्या क्या जिम्मेदारी है, जो चीज हमने पिछले 1 महीने से, है ना, जितनी भी क्लासेस हुई हैं, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, सीखा है ना, उन सबको रिवीजन रखना है। किसी भी दिन आपका फर्स्ट डे से लेकर आज तक जितना भी है ना, छोटा सा टेस्ट भी हो सकता है, इसलिए चीजों को रिवाइज रखना। ठीक है बच्चा?
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है ग्रामर शुरू करने वाले हैं। अभी वैदिक साहित्य कुछ दिनों के लिए रोक देंगे, है ना, ग्रामर शुरू करेंगे, ठीक है। बीच बीच में जो है वैदिक साहित्य इजी टॉपिक ना थोड़ा सा, तो अब थोड़ा सा आप लोग अभी ग्रामर जो शुरू होगा उसमें एब्सेंट मत करना, कोई भी एब्सेंट मत करना, कोशिश करना है बहुत रेयर चांस हो तब कर लेना, नहीं तो बिल्कुल भी। तो संज्ञा प्रकरण, तो ये बताओ बच्चा कि ग्रामर में जो सेक्शन लगा हुआ है क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, किसको सिलेबस याद है? सबको सिलेबस याद है? ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है? किसी ने नहीं बोला, सिर्फ सुजाता ने, और किसी को याद नहीं? याद है। क्या क्या पढ़ना है? एक मिनट मैं पूछ लेता, एक मिनट रुकना। हाँ प्रीति बताना, ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है? बता प्रीति, क्या क्या टॉपिक लगे हैं इसमें? कुछ परिभाषाएं भी पढ़नी है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ने हैं, तद्धित, प्रत्यांत, कृदंत ये पढ़ने हैं, स्त्री प्रत्यय पढ़ने हैं, कारक, महाभाष्य और वाक्य पदी। ठीक है, वेरी गुड, चलो अच्छा है ना। तो परसों जो है ना थर्सडे को, है ना, हम लोग ग्रामर शुरू करेंगे संज्ञा प्रकरण से, ठीक है। कि संज्ञा प्रकरण, उसमें कुछ विशेष शब्दों के विषय में पढ़ना है, उनका सूत्र पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास मटेरियल हो गया या कुछ भी है ना, उसको एक बार रीड आउट करके आइएगा, है ना। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि निष्ठा संज्ञा क्या है, अलग अलग संज्ञा के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं 18-20 सूत्र हैं, छोटे छोटे सूत्र है ना। सर्वनाम संज्ञा क्या है, अलग अलग संज्ञा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी देखेंगे, 2-4 अन्य सूत्र भी पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे संधि, है ना। संधि में अच्छा खासा समय लगेगा, है ना। पूरे जो है तीनों संधि पढ़ेंगे साथ ही साथ, और प्रैक्टिस भी करेंगे उस पर। तो ग्रामर आप मान के चलो, पूरा जो ग्रामर पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा 3 महीना आप मान के चलो, है ना। तो पूरा मार्च तक आपका जो है बहुत अच्छे से ग्रामर, है ना, जितना भी एक सामान्य परिचय वाला है और एक विशिष्ट वाला पढ़ना है। 2 ग्रामर है उसमें, देखा है आपने। सामान्य परिचय में आपको राइटर्स के बारे में पढ़ना है, पाणिनि शिक्षा पढ़ना है, भाषा विज्ञान पढ़ना है ना। उसके बाद विशिष्ट अध्ययन में आपको संज्ञा प्रकरण, उसके बाद जो है स्त्री प्रत्यय, कृदंत, तद्धित, कुछ शब्दों की सिद्धि है, कुछ धातु रूपों की सिद्धि है ना, कारक प्रकरण है ना। उसके बाद जो है महाभाष्य और वाक्पद्य और समास भी है ना। तो 3 महीने में आपका काफी अच्छे से ग्रामर कवर हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि बीच में क्लास बिल्कुल अपसेंट नहीं कीजिएगा। अगर अपसेंट हो भी जाता है, कोशिश कीजिएगा कि अगले दिन तक उस वीडियोस को जो है कवर कर लें, है ना। 3 महीने के बाद आपके काफी अच्छे ग्रामर हो जाएंगे। तो जितने बार भय लगता है, डर लगता है ना कि ग्रामर पता नहीं क्या है, कैसे क्या पूछ रहे हैं, नहीं, है ना। तो बिल्कुल मैथ की तरह है, उसको आप जितना ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, है ना, वो उतना ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अभी तक जो भी मन में बैठा हो कि ग्रामर बहुत ही हार्ड है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ रहे हैं, बिल्कुल ग्रामर के क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, तो वो सब भय निकाल दीजिए। ग्रामर बिल्कुल मैथ की तरह 1 2 3 जैसे आप लोगों को याद है 1 to 100 तक क्यों याद है, स्पेलिंग क्यों याद है, मैं अपने से प्रैक्टिस किया है, बहुत प्रैक्टिस किया है। तो ग्रामर में भी 3 महीने तक प्रैक्टिस करते रहिए, और ग्रामर आप घर से भी पढ़ के आइए, समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा ये है, ये सूत्र कहाँ पे यूज हो रहा है ना, इस सूत्र में। और सूत्र को अच्छे से याद कर लोगे ना, तो सूत्र में ही उसकी व्याख्या है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अलग से आपको ज्यादा माइंड लगाने की आवश्यकता पड़ेगा। तो सूत्रों को समझ कर उसे आप देखोगे अक्षरशः, तो सूत्र भी कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लेन करता है ना। अगर आपका ग्रामर अच्छा हो गया ना बच्चा, तो हर जगह जो आप उसको हिंदी करने में भी कहीं ना कहीं यूज करोगे, संधि करने के लिए, समास करने के लिए, तो चीजें आपको हर एग्जाम थोड़ा सा इजी लगेगा। जनरली क्या होता है, मॉडर्न वाले बच्चे जो बिल्कुल बैकग्राउंड से नहीं आते, उनको जो है ग्रामर थोड़ा सा वीक होता ही है, सच ये है। लेकिन यदि आप सब मिलकर जो है, हम लोग मिलकर 3 महीने अच्छे से ग्रामर पढ़ेंगे, जितना सिलेबस होता है, तो 3 महीना भी कम है ना, 6 महीना चाहिए उसके लिए। लेकिन फिर भी आप लोग सभी समझदार बच्चे हैं, तो हम लोग कर लेंगे आराम से, मजे मजे में हंसते खेलते हुए सीखेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रेस में आकर हम लोग सीखेंगे, पता नहीं होगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमने समाज सूत्र पढ़ा ना, मजे मजे में याद भी हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया, मुझे लगता है कि उसकी स्टोरी या कुछ
विशेष जो लाइन है वो बिल्कुल भूलेंगे नहीं आप लोग, है ना। तो वैसे ग्रामर में भी हम लोग अच्छे से एकदम मजे में पढ़ेंगे, है ना, और बिल्कुल अब्सेंट नहीं कीजिएगा। ठीक है बच्चा, अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। आज छोटी सी क्लास थी, परसों जो है हम लोग ग्रामर के लिए हम लघु सिद्धांत पढ़े चलेगा, वही बुक है हमारे पास। चलेगा, बिल्कुल चलेगा।